विरोध करना स्वाभाविक है, उनका अधिकार है। लेकिन पिछली सरकार ने क्या किया? 46-47 उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। जब हमारी सरकार बनी तो बड़ी खुशी हुई हमको कि मंत्रिमंडल के पहली बैठक में हेमंत जी ने प्रस्ताव रखा मंत्रिमंडल में लाया कि जितने भी देशद्रोह के मामले अंकित किए गए हैं सबको उठाया जाएगा, केस विड्रॉ किए जाएंगे। ये पहला सबूत है इनका मानवीय दृष्टिकोण का और यहाँ की जनता के प्रति जो एक निगाह होनी चाहिए सरकार की, जो बर्ताव होना चाहिए सरकार का, उन्होंने सबूत पेश किया कि ये सरकार इस तरह की सरकार है जो जनता के लिए है, जनता द्वारा चुनी गई जनता की सरकार है। साथियों, जोबा जी ने अपने संबोधन में इशारा किया राशन कार्ड के बारे में, तो फिर कहूंगा मैं हेमंत जी की तारीफ करूंगा, हेमंत जी की सरकार की तारीफ करूंगा। एक कल्पनाशील व्यक्ति, कल्पनाशील सरकार है। क्या कल्पना कीजिए झारखंड के लोगों का, बहुतायत लोगों का, मेजॉरिटी के लोगों का क्या है, कल्पना कर सकते हैं हम? इमेजिन क्या कर सकते हैं? इमेजिन ये करेंगे, हम करना चाहेंगे, करते हैं हम कि यहाँ के लोग गरीब हैं, भरपेट अनाज नहीं पाते नहीं खाते हैं। यहाँ के लोग इतने गरीब हैं, निर्धन हैं कि सही ढंग से कपड़ा नहीं पहनते, खरीदने का क्रय शक्ति इनके पास नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, खरीद नहीं पाते, फटे पुराने कपड़े पहनते और कमीज पहने भी हैं, कपड़े थोड़ा छोटे पहने भी हैं, तो इनके पास, इनके पॉकेट में पैसे नहीं है। क्या की सरकार ने? राशन कार्ड में जो अनाज दिया जाता था उसको नियमित किए, हम लोग नियमित किए। मर्द क्या कहना चाहता हूं आप समझ सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि बहुत से हमारे लोग, झारखंड के लोग, गरीब लोग, पात्र लोग, जिनमें पात्रता है राशन कार्ड लाभुक बनने की, उनके पास उनको राशन कार्ड नहीं दिया गया क्योंकि भारत सरकार ने कोटा बांध रखा है। तो इस सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने क्या किया? अलग से अपने पैसे से राशन कार्ड बनवाना शुरू किए हम लोग। हरा कार्ड आपको मिला होगा, हरा कार्ड आप जानते होंगे, ज्यादा उस पर बोलने की जरूरत नहीं हमको। अब सबको दे रहे हैं। 15 लाख पिछले साल दिए थे, इस साल सरकार 5 लाख और लोगों को देने जा रही है। गुमला में करीब 24,000 से अधिक लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा, ये आप जान जाए। ये राशन कार्ड से हम लोग जोड़ रहे हैं, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जरूरत पड़ी तो अगले वित्तीय वर्ष में इस संख्या को फिर बढ़ाएंगे हम, क्योंकि इरादा है जैसे सर्वजन पेंशन हम दे रहे हैं, सब गरीब को पेंशन दे रहे हैं, हम अनाज भी देंगे, पेट भी भरेंगे, धोती साड़ी भी देंगे। तीनों राशन कार्डधारी, 3 रंग के राशन कार्डधारी हैं, पीला है, लाल है, हरा है। तीनों रंग के राशन कार्डधारियों को हम साड़ी और धोती भी दे रहे हैं। और सर्वजन पेंशन योजना के तहत लगभग, मैंने पूछा था उसी समय विनय जी से, कितने लोगों को फायदा होगा, तो उन्होंने बताया था कि 14 लाख लोगों को अभी मिल रहा है पुरानी रीत से, और इस रीत से, ये सर्वजन योजना के तहत 60 साल के ऊपर लोगों को, वृद्ध लोगों को, विधवा बहनों को, अपंग लोगों को, लगभग 13 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। ये जोड़ा गया उस समय, अभी उतना नहीं पहुंचे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस
में पहुंच जाएंगे। इतना 27-28 लाख लोगों को ये सरकार, हेमंत जी की सरकार पेंशन दे रही है, ये समझ लें हम लोग। भाइयों बहनों, पेट भर गया, धोती साड़ी मिल गई, पेंशन भी मिल गया, लेकिन एक बात हमको जानना चाहिए जहां हम खड़े हैं, यह जिला और इसका बगल का जिला सिमडेगा की खासियत क्या है? खासियत ये है कि यहाँ 70-71% जनसंख्या पॉपुलेशन का आदिवासी हैं। 70% लोग इस जिला में, सिमडेगा में आदिवासी लोग यहाँ बसते हैं, दोनों जिला में। खूंटी में 65% लगभग और 62-63% लोहरदगा में है। ये इलाका आदिवासी इलाका, ट्राइबल इलाका है। ये खासियत, इसी के अनुसार हमको यहाँ के इस क्षेत्र का प्रशासन चलाना है, शासन चलाना है, सरकार की नीतियां बनानी है। अभी झारखंड में 32 जातियां थी, जनजातियां थी, अनुसूची में थी, शेड्यूल ट्राइब थी, शेड्यूल में आई थी। अब 2 और बढ़ गए हैं, आपको जानकारी होगी, लेकिन मैं आपको फिर याद कराना चाहूंगा, 2 जातियां और बढ़ गई हैं, 2 ट्राइब और बढ़ गए हैं। अब 32 नहीं 34 हो गए हैं। बढ़े हैं भोक्ता लोग, बढ़े हैं दूसरा पुरान लोग। उनका खूंटी जिला में वो रहते हैं ज़्यादा, और भोक्ता लोग तो पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में, चतरा में, 4 जिलों में है। कुछ लोग नाराज हुए, उनको फायदा मिलता था, लेकिन अधिक लोग खुश हैं आदिवासी की सूची में आकर भोक्ता लोग खा सकते हैं। लेकिन इनका ये सब की एक भावना थी शुरू से ही। अब देखता रहा हूं मैं, हम लोगों का धर्म कोड नहीं था। धर्म कोड सेंसस के समय में अपना धर्म लिखाना पड़ता है, उसका कोड नंबर होता है। अगर आप हिंदू हैं तो 1 नंबर, मुस्लिम हैं तो 2 नंबर, इसी से बढ़ते बढ़ते और 6 तक है। आदिवासी का कहने से, अपना धर्म बताने से भी सरना धर्म है, कोई कोड नहीं है। कोड नहीं है तो वहां लिखाता नहीं है, लिखाता नहीं है। ये लोग यहां से दशकों से प्रयत्नशील रहे, यहाँ के लोग, कि हमारी पहचान के लिए हमें धर्म कोड दिया जाए। भारत सरकार से मांग होती रही। जब मैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का अध्यक्ष हुआ करता था, उसमें मैं खुद बुला के रजिस्ट्रार जनरल को बात करता था, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के आदिवासियों की ओर से, पूरे राज्य के आदिवासियों की ओर से, जिनकी संख्या आज 34 हो गई है, कि हेमंत सोरेन ने एक साहसिक कदम उठाया और विधानसभा में सरना कोड का प्रस्ताव पारित करा के भारत सरकार को भेज दिया। ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, सब सरकार आई, पेट भरी, साड़ियां भी दी होंगी, पॉकेट में कुछ पैसे भी दिए होंगे कुछ लोगों को, लेकिन पहचान, जो धर्म की पहचान देने की बात हुई, तो कोई सरकार नहीं दी, और हेमंत जी की सरकार ने इसको अमली जामला पे लाया। तो इसके लिए विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको, हेमंत जी को। एक चीज है मैं कहना चाहूंगा विभाग ढंग से, लोगों में कुछ मरमरिंग है, आदिवासियों में खास करके, वह है जमीन को लेकर के। लोग आते हैं मेरे पास, मैं लोगों के पास जाता हूं, एक प्रश्न पूछते हैं, मैं संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। वो प्रश्न ये है कि पिछली सरकार CNT एक्ट और SPT एक्ट में संशोधन ला रही थी, और इस उद्देश्य के साथ कि हमारी ज़मीन को आम कर दे और कोई इसको खरीद सके। CNT एक्ट और SPT एक्ट को ख़त्म कर दे और हमारी ज़मीन अन्य ज़मीन जैसा, अन्य लोगों की ज़मीन जैसा हो जाए, और कोई प्रोटेक्शन हमारा नहीं रह जाए।
हमारी सरकार पूरा प्रोटेक्शन देगी। CNT और SPT एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। संवैधानिक व्यवस्था भी ऐसी ही है। लेकिन एक चीज लोगों के मन में है कि इतनी जमीनें लूटी गई विभिन्न शहरों में, रांची शहर में सबसे ज्यादा, उनका क्या हो रहा है? सैकड़ों केस जिनका निष्पादन किया गया है मजिस्ट्रेटों द्वारा, उनको पोजीशन नहीं दिलाया जा रहा है, अभी तक नहीं दिलाया गया है। ये लोगों को एक कसक है। अभी भी लोग आते हैं, ट्राइबल संगठन के लोग हमसे पूछते हैं, मैं संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया अभी तक, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हेमंत जी की सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी और हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, सरकार का जो तरीका है काम करने का, आपने देखा होगा पिछले साल नवंबर दिसंबर में, आपके अधिकार, आपकी सरकार और आपके द्वार, ये इतना बढ़िया तरीका है, शायद ही किसी राज्य में इस तरह का प्रोग्राम चलाया हो। घर बैठे लोगों को उनका अधिकार, एक तो अधिकार की जानकारी दी गई और घर बैठे उनका काम किया गया। उसके बाद में घुमा कई जगह, इतना खुश, इतना संतुष्ट थे लोग कि क्या कहूँ। हेमंत जी बहुत अच्छा काम किए थे उस समय। मैं आपको लोगों की ओर से, अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और अभी भी जो शुरू कर रहे हैं सर्वजन पेंशन का, बड़ा आसान नाम चुना, सर्वजन। यूनिवर्सल का हिंदी तरह तरह का होता है, सार्वभौमिक कहता है, कोई सार्विक कहता है, लेकिन जिस किसी ने इसका नाम दिया सर्वजन, वो धन्यवाद के लायक है। सर्वजन इतना आसान शब्द हुआ सर्वजन, यूनिवर्सल पेंशन का, कि लोग सामान्य लोग भी समझ सकते हैं कि क्या इसमें है। लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ हैं कुछ, उसमें पदाधिकारी जब जाएंगे तो सुलझाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। तो जितना कुड़ुक भैया राधा नाम निमगे सरना कोड अखर किरी अकुन दिल्ली नु फसर किरी, लेकिन दिल्ली नु मत थोड़ो में अम्मला दिल्ली नु एम कालो कालागिरी एमगे और इस सरना कोड निमगे चीतो। बहुत बहुत धन्यवाद।